वक्त की बड़ी खबर जो लखनऊ से आ रही है, सरकारी नौकरी में बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है। अब 5 साल तक होगी संविदा पर तैनाती, प्रस्तावित नई व्यवस्था में होंगे परमानेंट। 5 साल बाद ही मौलिक नियुक्ति की जाएगी। समूह ख ग की भर्ती में बदलाव की तैयारी की जा रही है। नई व्यवस्था में छमाही मूल्यांकन होगा और 6 माह के जो मूल्यांकन होगा उसमें टेस्ट एक होगा। 6 महीने के अंदर मूल्यांकन में बता दें 60% से कम अंक लाने पर बाहर हो जाएंगे। हर साल में 60% से कम अंक तो नौकरी से बाहर। अब 5 साल की संविदा से शुरू होगी सरकारी नौकरी। बड़े बदलाव की तैयारी में ही होगी सरकार। सरकारी नौकरी में बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है। अहम और जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं आपसे जुड़ी। अगर यूपी में सरकारी नौकरी के पद पर आप आना चाहते हैं तो क्या ये तमाम प्रक्रिया रहेगी, ये इसके लिए तैयारी की जा रही है। ये तमाम जानकारी आप प्राइम न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। प्रदेश सरकार समूह ख और ग की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने पर विचार कर रही है। प्रस्तावित व्यवस्था में चयन के बाद शुरुआती 5 साल तक कर्मियों को संविदा के आधार पर नियुक्त किया जाएगा। इस दौरान उन्हें नियमित सरकारी सेवाओं को मिलने वाले अनुमेय सेवा संबंधित लाभ नहीं मिलेंगे। 5 साल की कठिन संविदा सेवा के दौरान जो छटनी से बच पाएंगे उन्हें ही मौलिक नियुक्ति मिल सकेगी। शासन का कार्मिक विभाग इस प्रस्ताव को कैबिनेट के समक्ष विचार के लिए लाने की तैयारी कर रहा है। इस प्रस्ताव पर विभागों से राय मशवरा शुरू कर दिया गया है। वर्तमान में सरकार अलग अलग भर्ती प्रक्रिया से रिक्त पदों पर लोगों को चयन के बाद संबंधित संवर्ग की सेवा नियमावली के अनुसार 1 या 2 साल के प्रमोशन पर नियुक्त कर देती है। इस दौरान कर्मियों को नियमित कर्मी की तरह वेतन और अन्य लाभ दिए जाते हैं। इस दौरान वो वरिष्ठ अफसरों की निगरानी में कार्य करते हैं और नियमित होने पर वो नियमानुसार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। पर प्रस्तावित 5 साल की संविदा भर्ती और इसके बाद मौलिक नियुक्ति की कार्यवाही से समूह ख और ग की पूर्वी मंत्री प्रक्रिया ही बदल पाएगी। खबर पर हमारे साथ और प्राइम न्यूज पर मनोज पांडे जी जुड़ गए हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं। मनोज पांडे जी, प्राइम न्यूज पर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्ते, धन्यवाद। जी मनोज पांडे जी, जिस तरह से एक नई प्रक्रिया लाने की सोच रहे हैं उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, भारत के लोग राम मनोहर लोहिया ने इस बात को कहा था कि केंद्र की बैठी हुई सरकार को की ये जिम्मेदारी होगी कि देश में जो पढ़ा लिखा नौजवान है और बेरोजगार है उसको नौकरी देने का और रोजी रोटी देने का साधन देने की जिम्मेदारी और दायित्व केंद्र सरकार की होगी। अब ये कहना कि 5 साल संविदा के आधार पर नौकरी देना, मैं समझता हूँ कि आज ये उत्तर प्रदेश और देश के नौजवानों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। नौकरी का अर्थ संविदा नहीं होती है। संविदा तो 1-2 लोगों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है, एक एग्रीमेंट है, लेकिन उसका आगे भविष्य क्या होगा, 5 साल बाद उसका क्या भविष्य रहेगा। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी विफलता है केंद्र और राज्य सरकारों की कि आज जो ये चर्चा इस पर हो रही है। नौकरी का अर्थ होता है, सरकारी नौकरी में इसलिए व्यक्ति पढ़ लिख करके जाना चाहता है और एक कड़े परिश्रम के बाद गेहूं बेचकर, खेत बेच करके और लोग अपनी माता पिता के गहने बेच करके पढ़ाई करते हैं और उसके बाद उनको उनके जीवन को और उनके भविष्य को तय न किया जाए और संविदा की बात किया जाए, ये बहुत दुर्भाग्यशाली बात है देश के लिए और देश के नौजवानों के लिए। मनोज पांडे जी, इसको लेकर अब युवाओं में भी काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, कह रहे हैं कि कोरोना काल में नौकरी नहीं है। वैसे ही युवा, जो शिक्षित युवा हैं वो भी बेरोजगार हो रहे हैं। इंजीनियर होने के बावजूद ये सोच रहे हैं चाहे चपरासी की नौकरी मिल जाए लेकिन सरकारी नौकरी मिल जाए। लेकिन जिस तरह से ये बड़ा बदलाव करने की कोशिश की जा रही है उसके बाद मुश्किलें बढ़ जाएंगी। देखिए, ये लोकतंत्र का हनन है और लोकतंत्र का हनन तो इस तरह हो रहा है कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं पुलिस कस्टडी में हूँ। हम लोग जा रहे थे, कमलेश मिश्रा की हत्या हो गई और यहाँ फोर्स हम लोगों को जबरन रोके हुए है। तो लोकतंत्र का तो हर तरफ से हनन हो रहा है। मनोज जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र का हनन हो रहा है, आप जा रहे थे मुलाकात करने, तो ऐसे में वहां पर ये भी सिचुएशन हो सकती है कि स्थिति ना बिगड़ जाए और कोरोना काल चल रहा है तो इकट्ठे कई लोग ना जाए, तो ये भी हो सकता है। किसी परिवार के व्यक्ति से आदमी संवेदना प्रकट करने नहीं जाएगा, ऐसा तो कोई कानून नहीं बना हुआ है ना। ऐसा कहीं पर जो है कोई निर्देश हुआ है कि किसी के मरने पर संवेदना प्रकट करने व्यक्ति, अकेले मैं जा रहा हूँ, मेरे साथ कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, अकेले अगर मैं संवेदना प्रकट करने जा रहा हूँ, मास्क लगाए हुए हूँ, तो इस पर भी अगर जो है लोकतंत्र का गला घोटा जाएगा तो ये मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेसी खत्म की जा रही है।
चलिए मनोज जी, हम उस पर चर्चा करेंगे कि जिस तरह से आप डेमोक्रेसी को लेकर बात करें, लेकिन यहाँ पर जो है नई व्यवस्था जो लाने की कोशिश की जा रही है, इसमें क्या जा रहा है कि 6 महीने में मूल्यांकन होगा और 60% से अगर किसी के कम अंक आते हैं तो वो बाहर हो जाएंगे, यानी कि 60% अंक लाने जरूरी है। और ये भी कहा जा रहा है इसके लिए कहा जा रहा है कि ताकि अच्छे कैंडिडेट्स जो हैं उन्हें मौका मिले, इसलिए इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं। नहीं, ये सरकारी नौकरी में आप दीजिए, इसमें तो प्रक्रिया सरकारी नौकरी में आप कितने एग्जाम लेते हैं, फिर इंटरव्यू लेते हैं, फिर मेरिट बनाते हैं और उसके बाद आप सरकारी नौकरी देते हैं। आप संविदा की बात कर रहे हैं, ये कोई परमानेंट सर्विस नहीं है और आप उसके लिए इस व्यवस्था को बना रहे हैं, तो ये बड़ा दुर्भाग्यशाली है। ये व्यवस्थाएं तो आप जब स्थायी किसी को सर्विस देते हैं और सर्विस रूल्स में और सर्विस देने से पहले ये नियमावली बनाई जाती है, लेकिन आप सर्विस कहाँ दे रहे हैं? आप तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप संविदा की बात कर रहे हैं और संविदा का अर्थ है मैन पावर। मैन पावर का मतलब है कि आप मजदूर सप्लाई पर ले रहे हैं, मजदूर कर्मी सप्लाई पर ले रहे हैं। तो क्या आप जो लोग बच्चे बीटेक किए हैं, एमबीए किए हैं, बीबीए किए हुए हैं, आप उनको इस पद्धति से लाने का काम करेंगे तो उनके भविष्य का क्या होगा? मनोज जी, एक चीज और यहाँ पर देखने वाली ये है, जो सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों की आश्रितों की भर्ती होती है, नियमावली 1974, उस पर भी ये जो पूरी प्रक्रिया लागू होगी। मैं समझता हूँ कि बहुत दुर्भाग्यशाली है, लोगों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है और सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। स्थायी सर्विस में कम से कम उसके परिवारजनों को मृतक आश्रित में नौकरी मिल जाती है, अगर उससे भी खिलवाड़ किया जाएगा तो लोगों का भविष्य अंधकार में होगा। और देश में जिस तरह बड़ी संख्या में बेरोजगारी बढ़ी है, इससे तो और बेरोजगारी बढ़ेगी। मनोज जी, आप लोग इसका विरोध करेंगे क्या? सरकार को इस मुद्दे पर घेरेंगे? नहीं, बिल्कुल। देखिए, आज नौजवान बेरोजगार है, नौजवान जो है पढ़ लिख करके आज कहीं ना कहीं जो है नौकरी न मिल पाने के कारण आत्महत्या कर रहा है। तो सरकार को चाहिए कि सरकार इस पर विचार करे और इस पर रोक लगाए। सरकारी नौकरी जो सीधी नौकरी है उस पर विचार करे, उसको देने का काम करे। मनोज पांडे जी, आप हमारे साथ खबर पर प्राइम न्यूज पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बता दें कि बड़े बदलाव की तैयारी में योगी सरकार अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि पूरी प्रक्रिया क्या हो सकती है। सरकारी नौकरी में बड़े बदलाव की तैयारियां, 5 साल तक होगी संविदा पर तैनाती। बड़ी और अहम जानकारी प्राइम न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। क्या प्रक्रिया रहेगी ये आपको बता रहे हैं। प्रदेश सरकार समूह ख और ग की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने पर विचार कर रही है। प्रस्तावित व्यवस्था में चयन के बाद शुरुआती 5 साल तक कर्मियों को संविदा के आधार पर नियुक्त किया जाएगा। इस दौरान उन्हें नियमित सरकारी सेवाओं को मिलने वाले अनुमेय सेवा संबंधी लाभ नहीं मिलेंगे। 5 साल की कठिन संविदा सेवा के दौरान जो छटनी से बच पाएंगे उन्हें ही मौलिक नियुक्ति मिल सकेगी। शासन का कार्मिक विभाग इस प्रस्ताव को कैबिनेट के समक्ष विचार के लिए लाने की तैयारी कर रहा है। इस प्रस्ताव पर विभागों से राय मशवरा भी शुरू हो गया है। नई व्यवस्था में बता दें कि तय फॉर्मूले पर इनका छमाही मूल्यांकन होगा। इसमें प्रतिवर्ष 60% से कम अंक पाने वाले सेवा से बाहर होते रहेंगे। जो 5 साल की सेवा तय शर्तों के साथ पूरी कर सकेंगे उन्हें मौलिक नियुक्ति दी जाएगी। वहीं प्रस्तावित नियमावली सरकार के समस्त सरकारी विभागों के समूह ख और ग के पदों पर लागू होगी। ये सेवा काल के मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 पर भी लागू होगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी नितिन जुड़ गए हैं। नितिन, लगातार जो है अब इस पर विचार विमर्श तो सरकार करने की कोशिश कर रही है, लेकिन विपक्ष भी घेर रहा है और युवा भी घेर रहे हैं, कह रहे हैं पहले ही नौकरी नहीं है और इस तरह की जो कड़ी परीक्षा ले रहे हैं इससे और ज्यादा परेशानी होगी। उत्तर प्रदेश में अगर हम बताएं तो जब एक कोई बीमारी से ग्रसित मरीज एक अस्पताल में एडमिट होता है और उसको वहां पर सही इलाज नहीं मिलता है, उसे दूसरे अस्पताल में भेजने की कोशिश की जाती है या उसके परिजन उसको दूसरे अस्पताल ले जाते हैं, तब भी उसको 75 तरह के जुगाड़ लगाने पड़ते हैं, तब उसे अस्पताल में जाके बेड मिलता है। सरकारी भर्ती में भी यही नियम क्यों लागू किया जा रहा है, ये सवाल है। क्योंकि पहले आप नौकरी जब आप देंगे, क्योंकि अब तक जो होता आया है उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार की जो सरकारी भर्ती हुई है उसमें पहले प्री एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद उसका मेन एग्जाम होता है, इंटरव्यू होता है। अगर सेना या किसी ऐसी विभाग की भर्ती है जहां पर दौड़ भाग है तो उसके लिए दौड़ भी करवाई जाती है, साइकिल तक चलवाई जाती है, इसी विभाग है। तो आप ये देखिए ना कि पहले ही जो आप सारी परीक्षा करवा ले रहे हैं, आप पहले योग्य उम्मीदवार ढूंढ ले रहे हैं, उसके बाद उनसे ये कह रहे हैं कि हम आपको 5 साल और इसी तरह से रखेंगे, उसके बाद हम आपका हर 6ठे महीने पे एग्जाम लेते रहेंगे, आप अगर हर 6ठे महीने पास होते रहेंगे तो उसके बाद हम आप जाके
5 साल बाद हम आपको परमानेंट करेंगे। तो ये काहे का कौन सा गणित सरकार ने भिड़ाया है और किसके विचार विमर्श पे कहां पर ये विचार विमर्श किया गया है, इस तरह का गणित जो है वो भिड़ाया गया है। दूसरी चीज ये बी ग्रेड, सी ग्रेड और डी ग्रेड की भर्तियों में है, क्यों ए ग्रेड में क्यों नहीं है? ए ग्रेड में क्या योग्य उम्मीदवार मिल जाएंगे, खाली बी, सी और डी में योग्य उम्मीदवार नहीं मिलेंगे? अहम बात यह है कि अब तक अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में कि बीते 3-4 सालों में कोई भी ऐसी भर्ती नहीं है जो सही तरीके से क्लियर हो। अभ्यर्थी जितने भी विभाग बनाए गए हैं, चाहे यूपी SSSC का हो या फिर जितने विभाग बनाए गए हैं जहां से ये सारी जो भर्तियां हैं वो मैनेज करी जाती हैं, अभ्यर्थी वहां पर जा रहा है पूछने के लिए, चाहे वो शिक्षक भर्ती का हो, चाहे 69,000 वाली भर्ती का हो, किसी भी भर्ती का हो, वो जब जाता है तो वहां पर चैनल गेट जो होता है वो अधिकारी बंद कर देते हैं और उनसे बात नहीं करते हैं। अब और कौन बात करेगा? सबसे अहम बात यह है कि अब इसमें दोहरा मैनेज होगा, क्योंकि पहले मैनेज करके किसी तरह से जो छात्र है वो पढ़ लिख कर ये जो पहला चरण है उस चरण को पार करेगा, उसके बाद 5 साल बाद फिर वो अधिकारी को सेटे और अधिकारी को ये कहे कि भैया आप हमारा परमानेंट कर दो, और अगर उसके नंबर सही नहीं आते तो जाहिर सी बात है इसमें एक भ्रष्टाचार भी होगा, क्योंकि अधिकारी ये कहेगा चलो तुम्हारे नंबर बढ़ा देते हैं। तो ये सब जो चीजें ये किस विचार विमर्श से सरकार ने किया है, क्या सोचा, क्या विचारा और किस तहत इसको जमीन पर उतारने की बात कही जा रही कि पहले 5 साल हम आपको संविदा पे रखेंगे उसके बाद परमानेंट करेंगे, क्या है, क्यों है? इसको लेकर जो अभी हम देखें तो युवाओं में खासा रोष जो है वो अब शुरू हो गया है, विपक्षी दल भी सरकार को घेरने लगे हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार नितिन, यहाँ पर चिंता वाली बात यह भी है कि जो सरकारी सेवक होते हैं जिनकी मौत हो जाती है तो उनके आश्रितों को एक तरह से उनको जो हेल्प की जाती है, लेकिन जो नियमावली 1974 है उसमें भी जो है ये पूरे नियम लागू होंगे, तो यानी कि मुश्किलें वहां पर भी पड़ेंगी। देखिए, आश्रितों की जो भर्ती होती थी उत्तर प्रदेश में किसी भी विभाग में, उसके भी परीक्षाएं होती थी और परीक्षाओं के बाद उसमें जो नंबर होता था उसको दूसरे जो अभ्यर्थी हुआ करते हैं उसके नंबरों से थोड़ा कम, मतलब कुछ उसको छूट दी जाती थी 10-12-15% की, और उसके आधार पर उसकी भर्ती की जाती थी, चाहे पुलिस विभाग में हो या किसी भी अन्य विभाग में हो। उसकी परीक्षा होती थी, परीक्षा में उसको कुछ परसेंटेज की छूट दी जाती थी और मेरिट बनाकर उसको आश्रित को उसको नौकरी दे दी जाती थी। लेकिन अब आश्रितों के साथ भी इसी तरह से किया जाएगा कि उनको 5 साल पहले आप इस तरह से रखेंगे। मतलब ये सवाल यहाँ पर ये है कि क्या आप जो पहले एग्जाम करवाएंगे 5 साल पहले का, जिसमें आप योग्य उम्मीदवारों को ढूंढकर एक लिस्टिंग बनाकर उनको 5 साल नौकरी देने वाले हैं, क्या वो विभाग सही एग्जाम नहीं करा रहा है? क्या आपके ऊपर आपको किस चीज की मंशा है? क्या वो एग्जाम सही नहीं होगा या फिर उसमें सवाल सही नहीं पूछे जा रहे होंगे? क्या सोचा आपने कि ये आप इस तरह से करेंगे ताकि जो अयोग्य उम्मीदवार है वो क्या पहले चरण में आपको सही नहीं मिलेंगे, उसके बाद 5 साल आप देखेंगे कि वो काम नहीं कर पा रहा है? आप हमें देखिए, सबसे अहम सवाल यहाँ पर खुशबू ये है कि कोई भी व्यक्ति जब एक नए विभाग में भर्ती होता है तो उसे सीखने के लिए 1 से 2 साल 3 साल लग जाते हैं कि उस विभाग में आखिर काम कैसे हो रहा है, तो वो 5 साल में अपना रिपोर्ट कार्ड बेहतर कैसे दे देगा, ये सबसे बड़ा सवाल। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है कि 5 साल के अंदर वो कैसे अपना रिपोर्ट कार्ड बेहतर दे देगा। लेकिन वहां पर ये भी कहा जा रहा है कि अगर इसमें जो है जो प्रतिवर्ष जो मूल्यांकन होगा 6 महीने पर, अगर इसमें भी क्लियर नहीं करते तो वो बाहर हो जाएंगे, यानी कि नौकरी से हटा देंगे। साफ तौर पर छठे महीने पे जो उनका मूल्यांकन किया जाएगा उसके बाद देखा जाएगा कि 60% से ज्यादा ये सही है कि नहीं, उसका नंबर उसमें जोड़ा जाएगा। तो सबसे अहम बात यह है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी लड़का, कोई भी अभ्यर्थी वो अपनी परीक्षा पास करके जब नौकरी में जाता है तो किताबी परीक्षा और जो जमीन की नौकरी होती है वो बिल्कुल अलग होती है, चाहे पुलिस विभाग की हो या किसी भी विभाग की हो। जो कागज पत्तर बनाना है, कैसे क्या सिस्टम में रखना है, उसको सीखते सीखते 1.5 साल 2 साल लग जाते हैं। 2 साल जब वो अपने काम को सीखने में लगा देगा तो वो अपना रिजल्ट क्या मेंटेन करेगा? सबसे अहम सवाल ये है। तो ये कि क्या चीज सोचकर इस तरह का जो फैसला सरकार की तरफ से है जो लिया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में सरकार के लिए टेढ़ी कील साबित हो सकता है, क्योंकि पहले ही उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी को लेकर युवाओं ने हल्ला बोला है। पहले वो कह रहे हैं कि वो 17 तारीख को राष्ट्रीय पहले जो है सरकार घिरी हुई है नौकरी को लेकर, लगातार विपक्ष जो है बेरोजगारी को लेकर सवालिया निशान खड़े कर रहा है। और यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है जो पढ़े लिखे युवा हैं वो भी बेरोजगार हैं, जिस वजह से सरकार घिर रही है। यानी कि सरकार को इस पर एक बार फिर से विचार विमर्श करने की जरूरत है, क्योंकि विपक्ष ने तो अभी से तुगलकी फरमान भी करार दे दिया। देखिए, सबसे बात अहम यह है कि अभी 2-3 साल पहले उत्तर प्रदेश के एक सरकारी विभाग में 4th क्लास की प्यून की नौकरियां निकली थी सरकारी विभाग की। उसमें एमफिल के छात्रों ने, एमए के छात्रों ने, पीएचडी के छात्रों ने एप्लीकेशन किया था। तो बेरोजगारी कितने चरम पर उत्तर प्रदेश में है ये इससे अनुमान लगाया जाता है। और वो भर्ती भी पूरी नहीं हो पाई क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा योग्य
उम्मीदवार आ गए थे, इस वजह से उस भर्ती को कैंसिल कर दिया गया, वो भर्ती पूरी नहीं हो पाई। तो आप खुद सोचिए कि एक बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगार है वो बहुत दिनों से टहल रहा है कि अब शायद सरकारी नौकरी खुल जाएगी, अब शायद उसका नंबर आ जाएगा। अहम बात यहाँ पर एक और ये है कि जब वो 5 साल संविदा के तौर पर नौकरी कर रहा होगा तो दूसरी विभाग में वो ट्राई भी नहीं कर सकता। अगर वो ट्राई करता है वहां पर अगर उसकी नौकरी लगती है तो मतलब फिर 5 साल वो अपने आप को वहां पर ट्रेनिंग के तौर पर वहां पर देता रहे संविदा के तौर पर। अगर पास होता ठीक है, नहीं तो 2 साल उसने यहाँ पर बर्बाद किए, 5 साल वहां बर्बाद किए, 7 साल हो गया, उसकी नौकरी समय खत्म हो गया, फिर वो जाके मूंगफली बेचे। तो ये सब सवाल है, सरकार को इस पर कहीं ना कहीं विचार विमर्श करना जरूरी है। बिल्कुल नितिन, इस पर एक बार फिर से सरकार को विचार विमर्श करने की जरूरत है, क्योंकि लगातार जो है युवा इस पर आवाज उठा रहे हैं और सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है कि ये सरकार ने जो है हमारे साथ क्या किया है, हम क्या करें, आगे हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है, लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। यानी कि अब क्योंकि 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में अगर युवा नाराज हो जाते हैं तो युवा वोट बैंक जो होता है उसका असर पड़ेगा और साफ तौर पर इस पर एक बार फिर से जो है सरकार को विचार विमर्श करने की जरूरत है। देखिए, बीती सरकारों में युवा बीती सरकारों से इसलिए नाराज थे क्योंकि उनके शासन काल में जो भर्तियां, चाहे हम सपा की बात करें या बसपा की बात करें, आरोप लगा था कि बड़े पैमाने पर घूस ले लेके भर्तियां की गई है, चाहे पुलिस विभाग हो या कोई भी विभाग हो। बड़े पैमाने पर भर्तियां जो करी गई है वो पैसा ले लेके की गई है और लोगों को नौकरियां दी गई थी। इस सरकार में ये लोगों ने, जो युवाओं ने इस सरकार को इसलिए चुना था क्योंकि अब वो ये जान रहे थे कि साफ सुथरी तरीके से भर्ती करी जाएगी और उनको नौकरी मिलेगी। 3 साल में नौकरी नहीं मिली। अब जब सरकार नया शासनादेश तैयार कर रही है, उसको जमीन पर लाने वाली कि अब हम नौकरी खोलेंगे तो उसमें 5 साल आपको पहले संविदा पे काम करना पड़ेगा। तो इसमें ये होता है जैसे कि कोई व्यक्ति अगर उसको पहले सरकारी नौकरी मिल जाती हो तो दूसरे विभाग में भी ट्राई करता रहता है, उससे जो बेटर ऑप्शन है अगर कहीं उसको मिल रहा है तो यहाँ पर रिजाइन देके वो वहां पर चला जाता है। लेकिन अब जो है उसे ये ऑप्शन ही छिनता हुआ नजर आ रहा है, जिस वजह से उनकी चिंताएं बढ़ रही है। नितिन, खबर पर जानकारी देने के लिए आपके पास दोबारा से आऊंगी, लेकिन एक बार फिर से बता दो कि बड़े बदलाव की तैयारी में है, क्योंकि योगी सरकार और लगातार चिंताएं अब युवाओं की बढ़ रही हैं कि अगर 5 साल में भी अगर हम क्लियर नहीं कर पाए तो आगे क्या होगा। और ऐसे में सरकार घिरती जा रही है, विपक्ष भी लगातार घेर रहा है और कह रहा है बार बार विपक्ष की तुगलकी फरमान जारी कर दिया। खबर पर हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अश्वनी शाही जी जुड़ गए हैं। अश्वनी शाही जी, आप जो ये देख रहे हैं कि क्योंकि योगी सरकार, आपकी सरकार बड़े बदलाव की तैयारी में है और ऐसे में जो है युवाओं की चिंता बढ़ रही है। खुशबू जी, देखिए, चिंता बढ़ने का कोई बहुत विशेष कारण नहीं है। सरकार उन्हीं के बेहतरी के लिए काम कर रही है। अभी तक तो हर जगह रोजगार की बात हो रही है कि रोजगार नहीं है, सरकार नौकरी नहीं दे रही है। अब आपको ये देखना होगा कि कम से कम 5 साल अगर संविदा की नौकरी मिल रही है, संविदा पर उसके बाद उनको वहां पर नियमित भी किया जा सकता है, ये भी अब उनके पास अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अश्वनी जी, 5 साल बाद अगर वो क्लियर नहीं कर पाया तो फिर तो वो फिर से रास्ते पर आ जाएंगे, यही तो चिंता की बात है। तो अभी आप एक बात बताइए, आज बेरोजगारी है, सरकार के ऊपर आरोप लगता है कि सरकार 2 करोड़ नौकरी देने की बात किया था सरकार ने। आज सरकार जब सबको नौकरी देने की बात कर रही है तो आज ये 5 साल बाद की तो सिर्फ 5 साल की नौकरी होगी, क्योंकि 5 साल बहुत ज्यादा हो जाता है ना अश्वनी जी। खुशबू जी, ये विपक्ष की भाषा कम से कम आप लोग मत बोलिए। नहीं, आप ये नहीं कह सकते अश्वनी जी की विपक्ष की भाषा। हमारा काम है सवाल करना, मैं आपसे सवाल करूंगी। नहीं, मैं अभी लोगों से जुड़ी थी इसके बारे में, इसके तो लोग लगातार कह रहे थे कि ये तुगलकी फरमान है और ये सवाल हम लोगों की आवाज बनते हैं। आपसे सवाल करेंगे अश्वनी जी। ये विपक्षी अगर कोई सरकार कोई भी अगर कदम उठाती है तो सरकार बहुत सूझबूझ करके सारी चीजों पर चिंता करके हर पहलू की जांच करके कोई चीज बाजार समाज के सामने रखती है। अब आज बिना जांचे परखे और पूरा हल्ला, विपक्ष के पास तो हल्ला मचाने के सिवा और कोई काम नहीं, क्योंकि मुद्दे नहीं है उनके पास। अभी लखनऊ में आपके साथ ही एक दिन मैं चैनल पे था, लखनऊ में एक दिन एक हत्या हो जाती है, एक लड़की ने अपने माँ बाप की हत्या कर दी। उसमें ये हुआ कि तुरंत सब विपक्ष पहुंच गया, ये कानून व्यवस्था गड़बड़ हो गई, ये हो गया, वो हो गया। थोड़ी देर बाद पता चला कि नहीं, घर की बिटिया ही हत्यारी निकली, वो मानसिक विक्षिप्त थी थोड़ी सी, जो भी उसकी दवाई औषध वगैरह की चल रही थी। खैर, जो बात हम अश्वनी शाही जी करना चाह रहे थे उसका तो अभी मसले का हल नहीं निकला। अब हमारे साथ प्राइम न्यूज पे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब 5 साल की संविदा से शुरू होगी सरकारी नौकरी और तमाम जानकारियां ग्राफिक्स के जरिए आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या पूरी प्रक्रिया रह सकती है, प्रक्रिया होगी। और सरकारी नौकरी में ये बड़े बदलाव की तैयारी में समूह और ग की भर्ती में ये बदलाव की तैयारी है। नई व्यवस्था में हर 6 महीने पर मूल्यांकन होगा, 60% कम से कम आपको लाने होंगे।
तभी जो है आप आगे बढ़ सकेंगे और नौकरी आपको मिलेगी, अदरवाइज आप बाहर हो जाएंगे। 5 साल तक होगी संविदा पर तैनाती। बड़ी और अहम जानकारी प्राइम न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। सरकारी नौकरी में बड़े बदलाव की तैयारी है, क्या बदलाव किए जा रहे हैं, ये तमाम जानकारियां ग्राफिक्स के जरिए आप तक हम पहुंचा रहे हैं। प्रदेश सरकार समूह ख और व ग की भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है और इस पर जो है विपक्ष भी हमलावर हो रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ट्वीट करके निशाना साधा। उन्होंने क्या ट्वीट में लिखा है वो आपको बता रहे हैं। बता दें कि उन्होंने ट्वीट के जरिए निशाना साधा है, ये जले पर नमक छिड़ककर युवाओं को चुनौती दी जा रही है। गुजरात में यही फिक्स पे सिस्टम है। बता दें कि यही निशाने साधते हुए विपक्ष नजर आ रही है। सालों तक नौकरी नहीं बढ़ती, परमानेंट नहीं करते और युवाओं का जो है आत्मसम्मान नहीं छीनने देंगे। ये अब विपक्ष लगातार निशाना साधते हुए कह रहा है कि युवाओं का जो आत्मसम्मान छीना जा रहा है वो आत्मसम्मान नहीं छीनने देंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ये ट्वीट किया है, कांग्रेस महासचिव है, उन्होंने ट्वीट करा है। लगातार निशाना साधा जा रहा है। पहले ही सरकार बता दें घिरी हुई है, लगातार विपक्ष बेरोजगारी के मुद्दे पर घेर रहा है सरकार को। अब ऐसे में क्योंकि ये नया फॉर्मूला अपनाने जा रही है सरकार, तो विपक्ष एक बार फिर से विपक्ष को मुद्दा मिल गया है, विपक्ष निशाना साध रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा का ट्वीट आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता नितिन लगातार जुड़े हुए। नितिन, क्योंकि देखा जा रहा है कि अब विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है, प्रियंका गांधी वाड्रा का भी ट्वीट दिखा रहा है, उन्होंने कहा है कि युवाओं का सम्मान नहीं छीनने देंगे। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर युवाओं का ये सम्मान, क्योंकि जिस तरह से अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि अभी तक नौकरी नौकरी लोग चिल्ला रहे थे, अब उन्हें नौकरी दी जा रही है, तो ये तो कहीं ना कहीं जो बेरोजगार युवा है उसके साथ मजाक है कि आप इस तरह से बोले कि वो नौकरी नौकरी चिल्ला रहे तो हम उनको नौकरी देने जा रहे हैं, तब उस पर हल्ला मचा रहा है। और ये कौन सी काबिलियत ढूंढेंगे, हमें नहीं समझ आ रहा मुझे। मतलब अगर देखिए, एक नया व्यक्ति, एक नया नेता जब जीत कर विधायक बनता है या कहीं प्रधान बनता है, तो उसको कम से कम 3, 4 साल, 5 साल, एक कार्यकाल उसका ऐसे ही निकल जाता है। उसको पता नहीं चलता कि कहाँ नाला बनवाना है, कहाँ खड़ंजा बनवाना है, कौन सा क्षेत्र उसके अंदर में आता है। तो आप 5 साल में एक व्यक्ति के अंदर कैसे काबिलियत ढूंढ लेंगे कि वो सरकारी नौकरी करने लायक है कि नहीं लायक है। वो 2 साल 3 साल अपने काम में ही निपुण नहीं हो पाएगा। उसको ये नहीं पता होगा कि कौन सी फाइल कहाँ पहुंचानी है, कैसे बजट पास होगा, कहाँ पर क्या काम करवाना है, कौन कौन से लोग उसके अंडर में आते हैं। उसको कम से कम 6-8 महीना, 10 महीना इसको सीखने में लगता है। और आप कह रहे हैं कि हम उसका 6 महीना पर टेस्ट करवाएंगे, वो 60% पाएगा तो जाके उसका 5 साल उसका हम उसको परमानेंट करेंगे। समस्या विकट है, इस पर सरकार को एक बार फिर से सोचने की जरूरत है। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़े बदलाव की तैयारी में है योगी सरकार, और इससे बात देखते हैं कि क्या प्रतिक्रिया सामने आती है, क्योंकि अभी तक जो आ रही है युवा भी नाराज दिखाई दे रहे हैं और विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा का भी ट्वीट दिखाया, उन्होंने कहा है पहले ही नौकरी नहीं है और ऐसे में अब अजय कुमार लल्लू प्रदेश अध्यक्ष हैं जो कांग्रेस के, उन्होंने भी ट्वीट करके सरकार पर निशाना साधा है और अपने ट्वीट के जरिए उन्होंने क्या कहा है वो आपको दिखा रहे हैं। ये सरकार इस विचार से समझा सकती है और नौकरी देने की बात थी और काले नियम थमा रही है। ये तमाम तरह से निशाने साधे जा रहे हैं। नौकरियां तो नहीं मिलती नहीं, ये भी निशाना अपने ट्वीट के जरिए अजय कुमार लल्लू ने कहा है मिल भी नहीं पा रही है नियुक्तियां और ऐसे में उनके ऊपर और बोझ डाला जा रहा है। ये खिलवाड़ नहीं चलेगा सरकार का, तुम्हें झुकना होगा। 5 के मार्ग पर चमकता चेहरा कितना युवा नौजवानों से मिलता है और ये सरकार के इस विचार से समझा जा सकता है। नौकरी देने की बात थी और काले नियम थमा रहे हो। तो ये लगातार जो है विपक्ष हमलावर होता जा रहा है, लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है। और बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा का भी ट्वीट दिखाया, अजय कुमार लल्लू का भी। और एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि सरकारी नौकरी में ये जो बदलाव की तैयारी है, क्या प्रक्रिया होगी, 5 साल बाद ही मौलिक नियुक्ति की जाएगी और समूह ख और ग की भर्ती में बदलाव की तैयारी की जा रही है। ग्राफिक्स के जरिए आपकी टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं पूरी प्रक्रिया। नई व्यवस्था में हर 6 महीने पर होगा मूल्यांकन।